आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है वह है विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। और यह जो है ना फिजिक्स का बेहतरीन टॉपिक्स है। इसमें हम समझेंगे विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रा क्या है, ये राशि कौन सी है, इसके सूत्र क्या है, और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल कौन कौन से हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस आज के वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको यह वीडियो या टॉपिक्स कंप्लीटली समझ में आ जाए। समझते हैं विद्युत धारा क्या है। डेफिनेशन का बात करेंगे तो किसी चालक तार में प्रवाहित हो रहे जो विद्युत आवेश जो होता है ना, उसी की रेट दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। सपोजिट हमने क्या किया, यहाँ पे एक चालक तार को ड्रे किया है। यहाँ पे क्या है, यह एक चालक तार है और इस चालक तार में जो भी प्रवाहित होगा हमारा क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। विद्युत आवेश होगा, प्रवाहित हो रहे विद्युत आवेश की दर जो होता है ना, दर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। इसमें किसका प्रवाह होगा जी, तो इसमें प्रवाह जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का होगा। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलते हैं। समझ में आ गया ना। किसी चालक तार में प्रवाहित हो रहे हैं विद्युत आवेश की दर को विद्युत धारा बोलेंगे। चालक तार कुछ भी हो सकता है, वो चालक तार कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए तो सिल्वर हो सकता है। कुछ भी चालक तार हो सकता है जिसमें विद्युत आवेश के जो प्रवाह होते हैं उसी के रेट को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। इसको सूचित करते हैं हम लोग आई से। विद्युत धारा जो होता है ना, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं या इंडिकेट करते हैं आई से। इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। और बात करेंगे राशि कौन सा है, तो विद्युत धारा जो होता है ना, यह एक प्रकार का अदिश राशि होता है। विद्युत धारा कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। एमीटर क्या है, तो विद्युत धारा जो होता है ना, इसके मापने वाले यंत्र को, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, एमीटर बोलेंगे। या इसी को कहीं कहीं आमीटर लिखता है, इसी को कहीं कहीं क्या लिखता है, आमीटर लिखता है। ये विद्युत धारा को मापने वाले क्या होते हैं, यंत्र होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, आमीटर बोलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एम्पियर की परिभाषा क्या है। तो यदि किसी चालक तार में 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा बोलते हैं। यानी 1A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1C/1S हो जाएगा। ठीक है ना। इसके फॉर्मूले की बात करेंगे ना, तो फॉर्मूला जो होता है I इक्वल टू क्या होगा, Q/T होता है। जहाँ Q क्या है जी, तो Q जो है विद्युत आवेश है। Q हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा हो गया विद्युत आवेश हो गया। T क्या हो गया, तो T हमारा क्या हो गया, समय हो गया। अच्छा, समय को हम लोग किस में मेजर करेंगे, तो सेकंड में करेंगे। और इसको विद्युत आवेश को किस में मेजर करेंगे, तो कूलम में मेजर करेंगे। और I हमारा क्या हो गया जी, तो I हमारा तो हो गया विद्युत धारा हो गया। I हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा, जिसको किससे मेजरिंग करेंगे या किससे मापेंगे, आई से। आई इसमें एम्पियर, विद्युत धारा को किस में, एम्पियर में लेंगे। किस में लेंगे, एम्पियर में। और इसका अन्य फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू T होता है और T इक्वल टू Q/I होता है। समझिएगा यहाँ पे यदि किसी इसमें न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनते हैं, तब जाके ये तीनों फार्मूले आपको समझ में आएंगे। सपोजिट मान लीजिए कि यह एक चालक तार है, यह एक क्या है, चालक तार है, जिसमें 10 कूलम का आवेश, 10 कूलम के आवेश को 5 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। कितने सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक। यदि किसी चालक तार में 10 कूलम आवेश को 5 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का मान कितना होगा, यानी I इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला रखेंगे क्या, विद्युत धारा पूछ रहा है ना, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/T लिखेंगे। I तो नहीं दिया है, Q दिया है कितना जी, 10 कूलम दिया है, 10 कूलम लिख देंगे। समय कितना दिया है, 5 सेकेंड तक, काट देंगे इसको। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब ये 2 जो है ना, अभी बता दिए विद्युत धारा को किससे मापेंगे, एम्पियर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एम्पियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 एम्पियर। ये हमारा यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए पूछेगा ना, तब हम लगाएंगे इस फॉर्मूले को। यदि ठीक इसके अपोजिट दूसरा क्वेश्चन बना दे, जैसे मान लीजिए कि यदि किसी चालक तार में 20 एम्पियर की धारा, 20 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की, तो 20 एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। कितने सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। तो उस चालक तार का विद्युत आवेश क्या होगा, यानी Q पूछ रहा है, I दे दिया कितना, 20 एम्पियर, समय कितना दे दिया है, 30 सेकेंड। फार्मूला कौन लगाएंगे, Q इक्वल टू I इंटू T। यहाँ पे लिख लेंगे Q
आई का वैल्यू कितना दिया है जी, तो 20 एम्पियर दिया है, गुणे समय कितना दिया है 30 सेकेंड दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 बोले तो यहाँ पे 600 क्या हो जाएगा। अब विद्युत आवेश जो है ना इसको किससे मापते हैं, कूलम में, तो 600 कूलम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी में टाइम पूछ ले, यदि किसी चालक तार है जिसमें 20 एम्पियर की धारा, किसी चालक तार में कितना 20 नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 50 एम्पियर की धारा ले रहे हैं, 50 एम्पियर की धारा है, कितने एम्पियर की धारा है 50 एम्पियर की धारा है, और उस चालक तार का आवेश जो है ना सपोज 150 कूलम है, कितना कूलम है 150, 150 कूलम है, 150 कूलम है, तो उसके सेकंड बताना कितने सेकंड में वो प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे टी पूछ रहा है, क्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो 150 कूलम दिया है, बट्टे में रखेंगे आई कितना दिया है, तो 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो समय कितना लगेगा यहाँ पे, काट देंगे 0 से 0 खत्म, 5 3 15, यानी 3 सेकेंड में प्रवाहित होगी। 3 सेकेंड क्या होगा इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने 3 फार्मूले लिखे, तीनों फार्मूले पे 3 न्यूमेरिकल बताए, किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनता है हमने यहाँ पे समझा दिया। विद्युत धारा बता ही दिया, धारा का मतलब समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि मान लीजिए कि नदी में पानी का बह रहा है, पानी का धारा बह रहा है तो उसको बोलेंगे पानी धारा, यदि तेल की धारा बहा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे तेल धारा, यानी किसी भी पदार्थ की धारा हो सकती है। धारा का मतलब क्या होता है, बहाव होता है, ठीक है ना। तो इसमें बहाव किसका होगा जी, इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा, यानी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, या किसी चालक पदार्थ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो विद्युत आवेश जो होता है ना, इसी के दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और कुछ और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर जो होता है ना, मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 10⁻6 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, और 1 किलो एम्पियर जो होता है ना वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 1 मेगा एम्पियर जो होता है 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। दोनों वैल्यू सेम है, ध्यान देना है। मिली एम्पियर जो है तो यहाँ पे -10⁻³ एम्पियर है, माइक्रो है तो 10⁻6 है, वही किलो में बात करेंगे तो 10⁻³ एम्पियर है, और मेगा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10⁻6 एम्पियर, यानी 10 कितना बार है 6 बार है, 3 कितना बार, सॉरी 10 कितना बार है 3 बार है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। विद्युत धारा को क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं कि विद्युत धारा जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो आई = Q/T, ये जो होता है हमारे क्या बोलते हैं डेफिनेशन, परिभाषा के अकॉर्डिंग होता है। फिर इसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर बता दिया। राशि कौन सा होता है, तो अदिश राशि होता है। विद्युत धारा जो होता है इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो इसको मापने वाले जो यंत्र होता है ना उसको बोलते हैं एमीटर, और कहीं कहीं इसको आमीटर के नाम से जानते हैं। जो हमारे घर में देखिएगा लगा हुआ रहता है, 1 महीने बाद जो बिजली बिल चेकअप करने आता है सब ना, तो उसको हम लोग मीटर बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आमीटर या एमीटर बोलेंगे इन फिजिक्स। ऐसे बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग मीटर के नाम से जानते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर, और 1 किलो एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। और उसके बाद से क्या क्या बताएं इसमें। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आएगा ना तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि ये इसमें विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड कर चुकी है विद्युत आवेश की, उसको देखिए ताकि आपको ये टॉपिक्स और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।